औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालम हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों सियासत दे उत्ते हालात दे उत्ते इंटरनेशनल सियासत दे उपर और जो साडे गिरदोनवाह च जंगी माहौल बनया सी उहदे उपर काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है, काफ़ी गल्लां कीतियां ने। अज मैं चाह रहा सा कि अज माहौल जिहड़ा साडा मौसम है या माहौल बनया में या बीमारियां दा जिहड़ा अजकल ट्रेंड है उहदे उपर गल कीती जाए। दोस्तों मैं अज दिन दी बारिश हुई आ, तुसां भी देखिया होएगा, मैं भी देख रहा। एक तो बारिशां तो बाद फौरन बाद मक्खियां वध जांदियां ते मच्छर वध जांदा है। तुसीं देखो मई दे विच जून दे विच मच्छर तकरीबन बहुत खत्म हो गया सी, बहुत कम हो गया सी। हुण फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बढ़ना शुरू हो जाना और मक्खियां और मच्छर जड़ी जड़ी बीमारियां दे मूजब बनते हैं वो बीमारियां शुरू हो जांदियां ने। उहदे च की है, मच्छर आम तौर पर फैलांदा वे मलेरिया और दूसरा डेंगू। ਇਹਦੇ ਨਾਲ दोनों की जी तादाद आ मरीजों की वह बढ़ना शुरू हो जाएगी। मक्खियां की करदियां, मक्खियां आम तौर पर हैजा फैलाउंदियां ने या टाईफाइड बुखार फैलाउंदियां ने और वह आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, पिंडां दे विच एक ना ट्रेंड हुंदा सीगा, कहंदे जदों अमूजियां लगन ते टाइम आउंदा ना उदों जनाब टाईफाइड बहुत शुरू हो जाता क्योंकि पानी बहुत हुंदा। अच्छा, एक्चुअली ਉਹਦਾ डायरैक्ट ताल्लुक पानी नाल या मच्छर नाल नहीं है, बल्कि ਉਹਦਾ मक्खियां नाल ताल्लुक है। टाईफाइड का ज्यादा होना या गैस्ट्रोएंटराइटिस जिन्होंने हैजा कहते हैं आम तौर पर पंजाबी च, ਉਹਦਾ बहुत ज्यादा ताल्लुक मक्खियां ना या आलूदगी ना, खाण पीण वाली चीज़ों की आलूदगी या मक्खियां के नाल। ते मच्छर ज़ाहर दो बीमारियां में दसी जिहड़े फैलाते हैं। लिहाजा एक तो इन्हां तो बचना चाहिए। अपने खाण पीण वाली चीज़ां जिन्नियां भी ढक के रखो, उन्होंने इस तरह सेफ रखो, फ्रिज च रखो ताकि खराब ना हो। क्योंकि अजकल एक होर बड़ा मसला आउंदा वे सावन भादो के अंदर, वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग च हुंदा वे कि जिहड़े तुहाडे खाना अगर बाहर पिया वे गर्मी दे विच तो उहने खराब हो जाना, ब्यूटिफिकेशन हो जानी आ, उहदे च फिर जरासीम आ जांदे ने ऐसे जिहड़े वो हैजा भी करदे ने या होर भी कुछ बीमारियां करदे ने। लिहाजा खाने का एहतियात करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। सावन भादों दे विच सब तो अच्छा मशरूब जिहड़ा वे वो है सकंजबी, यानी नींबू पानी जिन्होंने कहने हैं। बेहतरीन मशरूब हुआ, कोशिश करो कि वही पियो और कोशिश करो कि जी बर्फ कारखाने तुम लेंदे तो बचो, ये ना इस्तेमाल करो। क्योंकि ठंडी जी चीज़ आ वो अच्छी तो लगती है, लेकिन ये जी ठंडी बर्फ आती है कारखाने चो, कई दफ़ा देखा गया कि पोरक मरिया होंदियां ने, होर कोई काकरोच मरे होंगे, कई चीज़ां विच फ्रीज होई होंदियां ने। एक तो इस तो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, आम तौर पर असी लोग आदत साड़ी आ कि दुकानों तो फड़िया चीज़ां फल ने उस पर फड़ के दंदी वड़ के खाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी चीज़ तुम खानी है उन्होंने पहले अच्छी तरह वाशअप कर लो, धो लो उन्होंने, ताकि वो उत्ते मिट्टी कट्टा जरासीम और जो गंदी चीज़ां लगियां हो, जरासीम लगे हो, सारे साफ हो जाए। और फल हमेशा कोशिश करो कि धो के ही खाना चाहिए और उस तो बाद धोना भी आ। तो अगर फ्रिज रखना चाहो तो धो के रखो या फ्रिज बाहर पहले रखे तो बाद चो धो के फिर इस्तेमाल करो। दूसरा, अजकल फल जिन्ने सब्जियां होंदियां उत्ते कैमिकल बहुत लगे होंगे, दवाइयां बहुत लगियां होंदियां। इस वास्ते कोशिश करा करो कि दवाई फल सब्जियां धोने तो बाद इस्तेमाल किया जाए ताकि वो जो कैमिकल के बुरे असरात ने उस तो बचे जा सके। दोस्तों चलते चलदे अगे आ गया कि मच्छर जदों हो जाता, मक्खियां भी कंट्रोल हो गई, फिर की आ तुसीं देखो एक हुंदा सन स्ट्रोक। वो दोपहर तुसीं आ साउन भादों दी दोपहर नूं और जिहड़ा जेठ हाड़ दी दोपहर हुंदी यानी अज तो महीना पहले दी, ये तुसीं फर्क महसूस खुद कर लोगे। वो धुप जिहड़ी आ इन्नी चुभदी नहीं जिहड़ी अजकल दी धुप जिहड़ी आ चुभदी है। लिहाजा कोशिश करो कि जदों तुसीं सफर करो बाहर धुप्पे जाओ, एक तो पानी तुहाडे च कम नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, पानी ज़्यादा तो ज़्यादा पीने की कोशिश करो। दूसरे नंबर पर सिर के उपर कपड़ा जरूर लो। और तीसरा, बड़ी अहम चीज़ जी मैं आइडेंटिफाई कर लगा, तुसीं देखिया होना अज तो कोई 20-30-40 साल पहले साडे जिन्ने बजुर्ग सन ना वो सिर के उत्ते पग भी बन्नदे सी और उहदा एक लड़ जिहड़ा सी पग दा वो गर्दन दे उत्ते पिछली साइड दे उत्ते वो लटका के रखदे सी।
ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਗਰਦਨ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਦਾ ਤਨਫਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਹ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਸ਼ੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਢਾਂਪ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 25 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 40 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਵੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਧੁੱਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਠੰਡ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਅਗਰਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਲਮ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ, ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।